नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का एडिशन क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अधिगम का अर्थ एवं उसकी परिभाषा बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी-टेट हो या सुपर टेट हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उन एग्ज़ामों में दोस्तों अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा बूझ लेता है। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछते हैं, परंतु आता जरूर है 2 या 3 क्वेश्चन अधिगम के एक चैप्टर है उसमें से बूझा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अधिगम का अर्थ एवं उसकी परिभाषा बताने वाला हूँ कि अधिगम का अर्थ क्या होता है और अधिगम की परिभाषा आप किस तरीके से बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल editionclass.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन की भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो टॉपिक है वह है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। तो दोस्तों पहले तो हम अधिगम का अर्थ समझ लेते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है दोस्तों? सीखना। यदि हम कोई भी कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम कहते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। क्या होता है दोस्तों? सीखना। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। दोस्तों सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा तरीका है जो हम जीवन भर करते रहते हैं और हम इसके द्वारा ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। दोस्तों जब हम सीखेंगे तभी तो हमें ज्ञान मिलेगा। और सीखना क्या होता है दोस्तों? जीवन भर होता है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक हम कोई ना कोई चीज़ सीखते रहते हैं। तो सीखना हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक भाग है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों? ज्ञान अर्जित करते हैं। एक प्रेसी व्यक्ति हुए थे दोस्तों। क्या हुए थे? प्रेसी व्यक्ति हुए थे। उनके अनुसार सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। दोस्तों प्रेसी नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था कि सीखना वह चीज़ होती है जो हमारे व्यवहार को बदल दे या हमारे व्यवहार को कोई नई दिशा दे। जैसे दोस्तों आप समाज में तो रहते होंगे, जब आप को ज्ञान नहीं होगा, जब आपको थोड़ा कम ज्ञान होगा तो आप क्या करते होंगे? दूसरे व्यक्ति को क्या संबोधित करते होंगे कि तू आ जा या तुम आ जा। परंतु जब आपको ज्ञान होता है, जब आपको शब्दों का ज्ञान होता है, समाज में आप रहते हो, घूमते हो, तो जब आपको ज्ञान होने लगता है तो आप क्या करते हो? फिर शब्दों को बदलते हो, क्योंकि आपको ज्ञान होने लगता है, आपको अनुभव हुआ समाज में रहकर कि जो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो ठीक नहीं है। तो आप क्या करोगे? फिर आप कहकर बोलोगे, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आपको नई दिशा मिली, आपको ज्ञान की नई दिशा मिली। तो सीखना इसी को कहते हैं। सीख आप कहीं से भी सकते हैं, समाज से भी सीखते हैं, छोटे से भी सीखते हैं, बड़े से भी सीखते हैं। तो सीखना एक हमारे जीवन का एक भाग है दोस्तों, और सीखना हमारे व्यवहार को परिवर्तित करता है, हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अधिगम सीखने को कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने को। अधिगम व्यक्तित्व के सभी अंगों के विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दोस्तों अधिगम व्यक्ति के जो जितने भी गुण होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, उनको विकास करने में सहायता करता है। अधिगम से दोस्तों व्यक्ति जो बच्चा होता है ना, उसके अंगों को विकास होने में मदद मिलती है। जब बच्चा होता है छोटा सा, वो दोस्तों देखा होगा आपने कि वो हर किसी वस्तु को देखता है, उसे पकड़ता है, उसे जानने की कोशिश करता है। आपको लगता होगा कि ये खेल रहा है, वो खेल नहीं रहा है, वो उस वस्तु को जानने की कोशिश करता है। तो दोस्तों क्या होता है कि अधिगम सभी अंगों को विकास करता है, चाहे वो आपकी बुद्धि हो, आपका शरीर हो, आपके शरीर का कोई सा भी अंग हो। तो अधिगम क्या करता है? सभी अंगों का विकास करने में सहायता करता है और इसी के द्वारा आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, अधिगम के द्वारा ही दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि रटने को भी एक अधिगम मानते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। यदि छात्र किसी
विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। दोस्तों बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं किसी वस्तु को, वो उस वस्तु के बारे में समझते नहीं है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी चैप्टर हो, आप मैथ को ही समझ लीजिए या साइंस समझ लीजिए। साइंस को हम ले लेते हैं क्योंकि साइंस एक समझने का एक सब्जेक्ट होता है, परंतु बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसे रटते हैं, जबकि साइंस समझने का विषय है, केमिस्ट्री समझने का विषय है। साइंस के अंदर ही भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसे रटते हैं, जबकि वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है, वो समझने का सब्जेक्ट है। तो यदि आप रटकर किसी वस्तु को याद करते हैं या उसे पढ़ते हैं, उसे अपने ज्ञान बढ़ाते हैं, तो वो आपका अधिगम नहीं कहलाएगा, वो आपका सीखना नहीं कहलाएगा। और बल्कि जब आप उस वस्तु के बारे में जानते हैं, उसके बारे में उसकी जितनी भी क्रिया उन्हें देखते हैं कि इसके गुण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके ये क्या क्या क्रियाएं कर सकता है, जब आप उसके बारे में स्टडी करते हैं या आप अपने ज्ञान की मदद से किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, या किसी भी कोई भी चीज़ है आपके सामने, मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने हिंदी का एक चैप्टर दिया जाता है कि किसी का भी जीवन परिचय आप लिखिए, तो किताब का जीवन परिचय एक तो बच्चा होगा कि रटकर सेम टू सेम किताब वाला जीवन परिचय लिखेगा, और एक बच्चा होगा समझदार जो किताब का जीवन परिचय पहले याद करेगा फिर उन्हें अपने वाक्यों में लिखेगा। तो दोनों में अंतर है, एक तो रटकर सेम टू सेम लिख रहा, उसका विकास नहीं हुआ है, और एक बच्चा है पढ़ा उसने और अपने वाक्यों में लिखा, उसकी मानसिक व्यक्ति, उसकी जो तार्किक शक्ति है उसका विकास हुआ है। तो क्या होता है कि रटकर जो बच्चा विषय वस्तु को याद करता है रटकर, वो आप अधिगम नहीं कह सकते, वो सीखना नहीं होता, वो बच्चा कुछ नहीं सीखता। मतलब चैप्टर आपने पढ़ा, उसे अपने वाक्यों में प्रयोग किया, या आपने कोई नई चीज़ का उत्पादन किया, या किसी भी चीज़ से XYZ आप समझ सकते हैं, मतलब कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो उसे अपने वाक्यों में प्रयोग करते हो, तो वो एक सीखना होता है। जबकि आप सेम टू सेम किसी भी चीज़ को टोकॉपी करते हो, वो आपको सीखना नहीं है, वो रटना है, मतलब वो सीखना नहीं कहलाया जाएगा आपका, वो अधिगम नहीं कहलाया जाएगा। अधिगम केवल हम उसे ही कहेंगे जिसका आप जो भी चीज़ आप पढ़ते हो और उसे अपने तरीके से लिखते हो या अपने तरीके से उत्पादन करते हो, तो उसे ही हम अधिगम कहेंगे, उसे ही हम सीखना कहेंगे, वही एक सीखने की प्रक्रिया है। सेम टू सेम आप जो व्यक्ति कर रहा हो वही करोगे तो वो चीज़ अधिगम थोड़ी ना कहलाएगी, वो तो एक वो है क्या कहते हैं, नकल करना। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम होता क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं अधिगम के प्रकार पर। तो दोस्तों अधिगम का पहला प्रकार है क्रियात्मक अधिगम। क्या है क्रियात्मक अधिगम? अब ये क्रियात्मक अधिगम क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार की गतिवाही कौशल को अर्जित करते थे। उदाहरण, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने या समझने आदि का प्रयास करना, बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना आदि साधारण गतिवाही क्रियाओं को सीखा जाता है। तो दोस्तों देखो, हमारे अधिगम का पहला प्रकार है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में होता क्या है कि हम इसमें क्रियाओं के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं, क्रियाओं की गति के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई बालक होता है, वह बालक करता क्या है कि उसके सामने कोई वस्तु धर दीजिए, तो वह क्या करेगा, उस वस्तु को पहले तो पकड़ेगा, पकड़कर उसे घुमाएगा या कुछ भी करेगा। वो उस बालक की उस समय की बुद्धि पर, उसकी तार्किक मानसिक बुद्धि पर निर्भर करता है। तो हम समझते हैं कि वो खेल रहा है, बल्कि वो खेल नहीं रहा, उस वस्तु को पकड़ रहा है, उस वस्तु को समझने की कोशिश कर रहा है कि है क्या, कैसे चलती है। या आजकल आप छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, तो वो क्या करेंगे, उल्टे सीधे बटन दबाएंगे या उल्टे सीधे कुछ करेंगे, तो आपको लगता है वो खेल रहा, बल्कि वो खेल नहीं रहा, वो उस वस्तु की जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों हम क्रियात्मक अधिगम में होता क्या है कि इसमें तो बालक जो सीखता है, परंतु वो क्रियाओं से सीखता है, गतियों से सीखता है। या वो जैसे कोई बालक है, वो चलना सीखता है, तो वो क्रिया कर रहा है और क्रिया के साथ वो खड़े होकर देख रहा है कि खड़े होकर मैं चलने का प्रयास करता है, तो वो भी एक सीखना होता है कि भाई चलकर मैं खड़ा होऊंगा तब खड़े होकर कैसे चलना है मुझे, तो वो भी एक सीखना ही होता है। तो क्रियात्मक अधिगम में हम क्या करते हैं, क्रियाओं की गति पर ध्यान करते हैं कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो किस प्रकार की क्रियाएँ करता है। ठीक है, तो हम उसे क्रियात्मक अधिगम में बस ये होता है क्रिया का सीखना, मतलब क्रियाओं के बारे में सीखना।
क्रियात्मक अधिगम का मतलब यही है कि क्रियाओं के बारे में सीखना, कि कोई भी बालक है वो कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है उसके बारे में सीखना ही क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। सीधे सीधे अर्थों में ये कह सकते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा अधिगम का प्रकार है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम में मतलब ये होता है कि हम इसमें शब्दों के बारे में हम जानते हैं कि शब्द किस तरीके से हम समझते हैं सीखते हैं या समझते हैं, कुछ भी कह दीजिए। शाब्दिक अधिगम में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। इस प्रकार के सीखने में सार्थक तथा निरर्थक दोनों प्रकार की ही सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शाब्दिक अधिगम में धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान से क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान करना तथा वैज्ञानिक आविष्कारों, यंत्रों और उपकरणों के निर्माण आदि का शिक्षण होता है। दोस्तों देखो शाब्दिक अधिगम में क्या होता है, शब्दों का अधिगम। देखो शाब्दिक का मतलब शब्द, अधिगम माने सीखना, शाब्दिक माने शब्द, अधिगम माने सीखना, मतलब शब्दों के बारे में सीखना। तो दोस्तों शाब्दिक अधिगम में होता क्या है, इसमें संकेतों, चित्रों, शब्दों या अंकों के बारे में सीखते हैं या सीखना होता है। इस प्रकार के जब हम इस प्रकार की शब्दों के बारे में, अंकों के बारे में सीखते हैं तो इसमें हम दो प्रकार के सामग्री का प्रयोग करते हैं। एक तो सार्थक सामग्री, एक निरर्थक सामग्री। एक तो सार्थक सामग्री, एक निरर्थक सामग्री, दोनों ही प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों शाब्दिक अधिगम में हम धीरे धीरे पहले तो हम सरल समस्याओं का समाधान करेंगे। मतलब मान लीजिए आप पहली क्लास में हो तो पहली क्लास में आपको क्या सिखाया जाएगा भाई, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और जोड़ घटाव से पहले गिनती, भाई गिनतियों के बारे में तो पहचान की जाएगी, तो पहले आपको गिनती पढ़ाई जाएंगी। गिनती जब आपको ज्ञान हो जाएगा फिर आपको गिनती के साथ साथ फिर आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग। मतलब आप पहले सरल समस्याओं को समाधान करेंगे, फिर आप धीरे धीरे जटिल समस्याओं पे जाते हैं और उनका हल करते हैं। और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, आप जीवन तक अंत तक समस्याओं का समाधान ही करते हैं, ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो होता क्या है, शाब्दिक अधिगम में हम शब्दों के बारे में सीखते हैं और इसमें हम सरल शब्द से कठिन शब्द की ओर चलते हैं। मतलब हम सरल शब्द पहले सीखते हैं, फिर कठिन शब्दों को हम पढ़ते और ये कठिन शब्द आते जाते हैं। जितने आप एक बार पढ़ लोगे आपको पहली बार तो कठिन लगेगा, दूसरी बार कठिन लगेगा, तीसरी बार आपको सरल लगेगा। फिर आप जब उसके बारे में सीख जाओगे फिर आगे और जो शब्द है उनके बारे में जानोगे। तो इसमें क्या होता है, सीखते ही रहता है व्यक्ति, ठीक है। इसमें आप वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में भी जानते हैं, मतलब वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में भी आप सीखते रहते हैं। पहले आप नई खोज करेंगे, जब आपकी वो खोज हो जाएगी तो आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आप दूसरी नई खोज करोगे, जैसे वैज्ञानिक करते हैं। यदि आप वैज्ञानिक बने तो आप क्या करोगे, पहले नई खोज करने की कोशिश करोगे, जब आपकी वो खोज हो जाएगी फिर आप दूसरी खोज करने की कोशिश करोगे। मतलब इसमें भी आप सरल से कठिन की तरफ चलते हैं। यंत्रों या उपकरणों को निर्माण करना आदि करना भी इसमें शिक्षण होता है। ये मतलब शाब्दिक अंकों में दोस्तों शाब्दिक अधिगम का सीधा अर्थ यही है कि शब्दों के अंकों का सीखना या शब्द, अंक या चित्रों के बारे में जानना, सीखना, ये शाब्दिक अधिगम कहलाता है। सीधी भाषा यही है, ठीक है दोस्तों। तीसरा है हमारा विचारात्मक अधिगम। तीसरा क्या है दोस्तों, हमारा विचारात्मक अधिगम। देखिए इसके नाम से सीधा क्लियर हो रहा है। विचारात्मक अधिगम का मतलब है विचारों को सीखना, विचारों के बारे में जानना। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर एवं उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। दोस्तों देखो विचारात्मक अधिगम का मतलब है विचारों का सीखना। मैंने कहा नहीं, जब आप छोटे से होगे, बालक होगे तो आप कुछ भाषा का प्रयोग करोगे। जैसे मैं जब छोटा सा था तो तू या मैं करके बोला था, परंतु जब मुझे शब्दों का समाज में रहा, समाज में घूमा, बाहर गया, तो जब वहाँ आप कहकर बोला गया, सबको संबोधित किया जाता, तो मैंने भी आप कहकर दूसरों को संबोधित करने लग गया और भाई शब्द ज़्यादा मैं प्रयोग करता हूँ। तो ये एक प्रभाव कहाँ से पड़ा, समाज से पड़ा। मतलब देखकर मैंने सीखा, समाज में जो दैनिक जीवन में जो मैंने कुछ देखा उसको मैंने सीखा, उसको मैंने समझा कि नहीं मुझे ये मेरी भाषा गलत है तो मुझे ये वाली शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो जब व्यक्ति अपने विचारों से कुछ चीज़ों के बारे में समझता है या समाज में रहकर कुछ चीज़ों का अनुभव करता है या देखकर कुछ चीज़ों को सीखता है तो हम उसे विचारात्मक अधिगम कहते हैं। और इसमें जो मनुष्य है अपनी शारीरिक शिक्षाओं के शारीरिक चीज़ें कम सीखता है, मानसिक और तार्किक चीज़ें ज़्यादा सीखता है। समाज में रहकर आप शरीर के बारे में नहीं जानोगे, समाज में रहकर आप
तार्किक शब्दों के बारे में जानोगे। तार्किक माने तर्क करना, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में तर्क करना, उसकी बारे में आप जानोगे। और या आपकी बौद्धिक या आपको बुद्धि का विकास होगा। इन दो का विकास होता है समाज में रहकर। आपकी या तो बुद्धि का विकास होगा या आपकी तार्किक शक्ति मतलब मानसिक शक्ति का ही विकास होगा, आपका शारीरिक शक्ति का विकास नहीं होगा। ठीक है, तो विचारात्मक अधिगम में मतलब वही होता कि विचारों को सीखना, विचारों के बारे में जानना। ठीक है ना, विचारात्मक अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों यही है अधिगम के बारे में। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।